हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी। आज हम परसेंटेज के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, वैराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है कि इफ 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20% ऑफ वाई, देन 25% ऑफ एक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई। ओके, तो कैसे करेंगे? 15% ऑफ एक्स, 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20% ऑफ वाई मीन्स इसे लिख सकते हैं हम 15/100 x इक्वल टू 20/100 y। ओके, तो 3/20, 5 में कटेगा, x इक्वल टू 1/5y। ओके, तो x इक्वल टू 20y/5 इंटू 3, ये काट सकते हैं हम 4y/3। सो x इक्वल टू अगर 4y/3 है तो हमें पूछा है 25% ऑफ x। 25% ऑफ x क्या होगा? 25% ऑफ 4y/3। तो 25% इक्वल टू क्या है? 1/4 इंटू 4y/3। 25% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो कितना होगा? 1/4 होगा ना। 25/100 इक्वल टू 25/100 इक्वल टू 1/4। ओके, यही तो 4 कट गया, y/3। सो 1/3 ऑफ y, तो हमें पता है फ्रैक्शन ऑफ 1/3 इक्वल टू 33.3%। ओके, तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? 25% ऑफ x इक्वल टू 33.3% ऑफ y। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए पर्सन सैलरी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 14,000 to 14,700, ओके, तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी? तो एक बंदे का सैलरी 14,000 से 14,700 हो गया है, तो डिफरेंस कितना इंक्रीज हुआ है? 700। तो हमें क्या है? परसेंटेज ऑफ इंक्रीज निकालना है। तो इंक्रीज निकालना है तो हम किस में निकालेंगे? मिनिमम अमाउंट से, मतलब जिसके ऊपर इंक्रीज हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 700 डिवाइड बाय 14,000 इंटू 100। ओके, सो 100/20 इक्वल टू 5% ऑफ इंक्रीज। ओके, तो ऐसे निकाले। कैसे कैसे निकाले? 14,000 उसका पहला सैलरी था, तो उसका नेक्स्ट मंथ का सैलरी क्या हुआ? इंक्रीज होकर 14,700। तो बढ़ोतरी कितना होगा? 700। तो 700 किसके ऊपर इंक्रीज हुआ? 14,000 के ऊपर। तो 14,000 के ऊपर इंक्रीज हुआ तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कितना होगा? इंटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। ओके, तो राम सैलरी इज 20% लेस देन मोहन सैलरी। ओके, सपोज मोहन सैलरी 100, देन राम सैलरी कितना होगा? 80। 20% का डिक्रीज बोला है, लेस देन मोहन सैलरी इज मोर देन राम सैलरी बाय, देन मोहन सैलरी। ओके, तो मोहन सैलरी राम सैलरी से कितना ज़्यादा है? तो हम क्या करेंगे? 100/80 इंटू 100, ऐसे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो क्या करेंगे? 100 बाय माइनस इन दोनों का डिफरेंस, 100 माइनस 80 बाय किसके ऊपर मांगा है? मोर देन राम सैलरी, तो राम के ऊपर निकालेंगे इंटू 100, तो इक्वल टू 20/80 इंटू 100 इक्वल टू 100/4 मीन्स 25% ऑफ इंक्रीज। देन मोहन सैलरी इज मोर देन राम सैलरी बाय 25%। ओके, if the price of a sugar increased by 25%, if a family wants to keep its expenses on sugar unaltered, then the family will have to reduce the consumption of sugar by, the price of a sugar is increased by 25%. If a family wants to keep its expenses on sugar unaltered, then the family will have to reduce the consumption of sugar by what percentage?
मीन्स इसके ये क्वेश्चन है वही रिड्यूस्ड वाला का क्वेश्चन है। तो कैसे है, देखिए यहाँ पूछा है कि शुगर का प्राइस एक्स था, तो यह क्या हुआ 25% ऑफ इंक्रीज हुआ है। ओके, तो जब शुगर का प्राइस सपोज 100 था तो 125 हो गया। तो फैमिली क्या चाहता है कि शुगर के लिए जो एक महीने में ये लोग खर्च कर रहे थे वो जितना अमाउंट कर रहे थे उतनी ही अमाउंट रहेगा, लेकिन इनका जो यूज़ है वो यूज़ कितने परसेंट का यूज़ थोड़ा कम कर देंगे ताकि उनका पैसा तो सेम रहेगा लेकिन कंजप्शन थोड़ा कम हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, ये लोग कंजप्शन कम करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या बोला था मैंने कि जब इंक्रीज और डिक्रीज देता है तो आपको क्या करना है 25%। तो पहले वो परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है। 25% इक्वल टू 25/100, हमें पता है ये 1/4 है इसका फ्रैक्शन। ओके, तो 1/4 जब इंक्रीज देता है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड, तो हमें क्या करना है नीचे वाले में +1 करना है। ओके, और जब डिक्रीज देता है तो हमें क्या करना है नीचे वाले में -1 करना है। तो यहाँ क्या दिया है शुगर इज इंक्रीज दिया है, तो हमें क्या करना है 1/4 + 1 = 1/5। तो हमें पता है 1/5 का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट इंटू 100 कर देंगे, सो 20%। ओके, तो ये रहा रिड्यूस वाला क्वेश्चन। जब भी आप इंक्रीज डिक्रीज वाले में देगा आपको थोड़ा दिमाग लगा लेना, ये नंबर इजी में आप कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A reduction of 20% in the price of rice enables a person to buy 3.5 kg more rice for Rs 770, the original price of rice। तो ये है वही रिड्यूस्ड वाला क्वेश्चन। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सपोज प्राइस ऑफ राइस, ओके, ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस इज x, then reduced price is 100 minus 20, 20% of reduction equal to 80% of x is nothing but your 4/5x। ओके, तो आपका टोटल प्राइस कितना है 770। ओके, तो रिडक्शन प्राइस कितना है 4/5x। ओके, ये ओरिजिनल प्राइस है x, तो हमारा 1 kg का प्राइस निकल गया 770/x, मतलब x इज प्राइस। तो अगर हमारा एवरेज प्राइस देख लेंगे तो कितना होगा 770 भाई, अगर जितना हमारा ओरिजिनल प्राइस है प्राइस निकाल लेंगे तो हम कितना केजी खरीद रहे हैं, और रिड्यूस्ड प्राइस जो हुआ है उसमें अगर टोटल अमाउंट से डिवाइड कर लेंगे तो कितना केजी खरीद रहे हैं हमें पता चल जाएगा। लेकिन कैसे पता चलेगा, इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया है 3.5 kg। ओके, तो अगर 770 कॉमन ले लेंगे तो 1/4x/5 - 1/x = 3.5। ओके, सो हम क्या करेंगे इसको हम ऊपर ले लेंगे क्योंकि हमें पता है कि 1/a/b इज नथिंग बट योर b/a। ओके, तो हम क्या करेंगे 5/4x - 1/x = 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10। ओके, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे 4x, तो 5 माइनस यहाँ 4, ओके, तो 35/10 × 770। ओके, तो क्या हो जाएगा 1/4x = 5 × 2 5 × 7, 7/2 × 770 = 7 × ओके, तो 1/2 × 110। सो 1/4x = 1/2 × 110। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर देंगे तो 2 × 110 = 4x। दैट इम्प्लाइज x = 2 × 110/x 4 =
2 में 2 इंटू 2 4 2 55। ओके, मैं आपको समझाने के लिए इस थोड़ा लेंदी प्रोसेस कर रहा हूँ। आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे करोगे? 770 3.5 को इसको 35/10 करके आप डायरेक्टली इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 35 इंटू 35, तो यहाँ निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 770, और 35 से अगर करोगे 35 इंटू 2 इक्वल टू 70, अगेन 70 रहा 2, 22 निकल जाएगा। ये अगर जल्दी निकाल लोगे तो 4x इक्वल टू आपको कैलकुलेट करने में ये आपका टाइप बच जाएगा। ओके, तो यहाँ x इक्वल टू 55, तो हमें क्या मिला? ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या है? x है। ओके, तो ओरिजिनल प्राइस x है, मीन्स x इक्वल टू हमने क्या पाए? 55। तो रिडक्शन ऑफ प्राइस इक्वल टू नथिंग बट इज योर 4/5x। ओके, रिड्यूस प्राइस, सो 4/5 इंटू 55 करेंगे तो 44 इज योर रिड्यूस प्राइस। ओके, तो हमें क्या पूछा है? ओरिजिनल प्राइस, रिड्यूस प्राइस। ओके, हमने निकाल दिया 55 44। हमें अगर यहाँ पूछा होता कि कितना केजी खरीद रहा था, तो 3.5 केजी खरीद रहा है एक्स्ट्रा, तो हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। तो 700 रिडक्शन प्राइस से हमारा कितना केजी खरीद रहा है, तो रिडक्शन प्राइस से अगर 3.5 केजी मोर खरीद रहा है तो 770 डिवाइड बाय 55 कर देंगे, तो हमारा क्या निकल रहा है? 11 इंटू 5, 11 इंटू 70, 14 केजी पहले खरीद रहा था। ओके, 14 केजी पहले खरीद रहा था। जब प्राइस रिडक्शन हुआ तो 3.5 केजी मोर खरीदा, तो 17.5 केजी खरीद रहा था। ओके, तो ये रहा आपका लेंदी प्रोसेस। अब अगर थोड़ा क्वेश्चन को घुमा फिरा के देगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसका और एक लॉजिकली है। आप अगर लॉजिकली थोड़ा दिमाग यूज करोगे तो आपका ये क्वेश्चन और भी जल्दी सॉल्व हो सकता है। देखिए कैसे। आपको दिया है रिडक्शन ऑफ 20% इन प्राइस एनेबल टू बाय 3.5 केजी। तो सपोज ओरिजिनल प्राइस इज 100 प्राइस इक्वल टू 100 प्राइस में खरीद रहा, सपोज जितना भी खरीद रहा था, सपोज एक्स। ओके, तो क्या हुआ? रिडक्शन ऑफ प्राइस 20% माइनस हुआ है, मतलब 80 में ये क्या खरीद रहा है? 3.5, जितना खरीद रहा था 3.5 केजी मोर खरीद रहा है। मतलब ये 3.5 केजी क्या है? ये डिफरेंस है। मतलब 20% इज योर 3.5 केजी। सो अगर 20% इज 3.5, 100% क्या होगा? 100/20 इंटू 3.5। ओके, तो 5 इक्वल टू 3.5 इंटू 5 इक्वल टू 17.5। ओके, तो ये रहा रिडक्शन प्राइस में ये खरीद रहा है 17.5 केजी। तो यहाँ से हम 3.5 माइनस कर देंगे तो ये 14 केजी खरीद रहा था। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हो आपका प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। कैसे निकालोगे? ये रिडक्शन प्राइस वाला है, ये ओरिजिनल प्राइस है। ओरिजिनल प्राइस कितना करेंगे? हमें अमाउंट दिया है 770, 770/14 कर देंगे तो निकल जाएगा 14 इंटू 5 70, 14 इंटू 5, ये है ओरिजिनल प्राइस। ओके, आप कहीं से भी निकाल सकते हो। आपको ये समझना है कि जो दिया है 3.5 केजी, ये जो अमाउंट देता रहता है, ये जो रिडक्शन और ओरिजिनल प्राइस का डिफरेंस ही है। तो ये डिफरेंस कितना है, तो आप अगर ये समझ लोगे तो आपको ईजी हो जाएगा। अगर ये 20% दिया है, 20% इक्वल 3.5, तो ऑब्वियसली हम 100% निकाल सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका रिड्यूस्ड वाला क्वेश्चंस। ओके ओके, देखिए यहाँ एक दो क्वेश्चन दिया है, एक रेक्टेंगल के ऊपर और एक सर्कल के ऊपर। ओके, तो रेक्टेंगल और सर्कल के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30%, लेंथ को हम एल डिनोट करते हैं। ओके, ब्रेड्थ और विड्थ डिक्रीज बाय 20%। ओके, सो देन द एरिया इज इंक्रीज बाय, रेक्टेंगल है, लेंथ, तो इनका इसका एक्चुअली इसको ब्रेड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एल इंटू बी और एल इंटू डब्लू। ओके, तो हम क्या दिया है?
रेक्टेंगल इज, सपोज रेक्टेंगल का लेंथ 100 है और विड्थ क्या है 100 है, तो इसका इंक्रीज क्या दिया है 30% ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, मतलब 100 का 30% इंक्रीज, 100 का 30 हमारा 30 है, तो इंक्रीज होके टोटल कितना होगा 130। और विड्थ डिक्रीज बाय 20%, सो इसका डिक्रीज आएगा तो 80। तो जब एरिया का कितना इंक्रीज होगा बोल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना चाहिए हर वक्त कि जब आपका कि किसी भी क्वेश्चन हो, सपोज लेंथ भी दिया हो और नॉर्मली भी ऐसे ही 30% 20% इंक्रीज डिक्रीज दिया हो, आपको हर वक्त ये जानना जरूरी कि जब परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ज़्यादा होता है और परसेंटेज ऑफ डिक्रीज कम होता है, तो ओवरऑल आपका परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ही होता है। ओके, जब परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कम होता है मतलब छोटा अमाउंट होता है, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज बड़ा अमाउंट होता है, तो ओवरऑल आपका परसेंटेज ऑफ डिक्रीज होता है। तो ये आपका थोड़ा कंसेप्ट में क्लियर होना चाहिए कि जब लेंथ इंक्रीज बाय 30%, विड्थ डिक्रीज बाय 20%, तो ऑब्वियसली इंक्रीज ज़्यादा है, तो आपका यहाँ एरिया ऑब्वियसली इंक्रीज ही होगा। तो कितना होगा देखिए, तो L इंटू डब्लू, तो क्या होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 100 इंटू 100 इज योर 10,000। ओके, तो अब क्या करोगे, इंक्रीज और डिक्रीज वाले को भी मल्टीप्लाई करोगे एरिया निकालने के लिए, 130 इंटू 80 इक्वल टू 0 0 8 इंटू 3 4 टू 8 इंटू 10,400। ओके, तो इंक्रीज कितना हुआ है 400, सो द एरिया इंक्रीज बाय 400। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। इसको आप उसी फॉर्मूले में भी कर सकते हैं जो हमने किया था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। जब टू वेरिएबल ऑफ चेंजेस देता है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, डायरेक्ट आप कर सकते हो, इंक्रीज मतलब +30, डिक्रीज -20। सो यहाँ क्या होगा +30 -20 -600 बाई 100 इक्वल टू 30 -20 -6 इक्वल टू 4% ऑफ इंक्रीज। तो 4% ऑफ इंक्रीज किस में, एरिया, तो एरिया में कितना है, तो एरिया इंक्रीज बाय पूछा है, तो अगर परसेंटेज में पूछा तो परसेंटेज देंगे। यहाँ तो वैल्यू कुछ दिया नहीं है, हमने खुद लिया है कि 100 100 एंड 100, तो यहाँ 4% ऑफ इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिमिनिश्ड बाय 10%, देन इट्स एरिया इज डिमिनिश्ड बाय हाउ मच। सो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि आपको एरिया ऑफ द सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, पाई इंटू आर लिख सकते हैं। अगर ये बढ़ेगा कमेगा कुछ भी हो तो पाई में क्या होगा, तो अगर रेडियस में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, पाई का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा ना, पाई का वैल्यू तो हमें पता है 22/7। इसकी इसी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, जितने भी अमाउंट हो जो भी चेंजेस होगा इसी में चेंज होगा। तो यहाँ क्या दिया है, आर दिया है डिमिनिश्ड मतलब डिक्रीज वैल्यू दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, वही प्लस माइनस जो हमारा फॉर्मूला था इसमें हम डाल सकते हैं। तो डिमिनिश्ड मतलब डिक्रीज हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, -10 प्लस 100/100 कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो क्या हो गया 1% ऑफ डिक्रीज हो रहा है यहाँ। ओके, तो जब दोनों ही डिक्रीज होगा तो हमारा परसेंटेज ऑफ चेंजेस डिक्रीज ही होगा। ओके, और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि सीता गॉट 350 मार्क्स एंड गीता स्कोर्ड 76% मार्क्स इन द सेम टेस्ट। इफ गीता स्कोर्ड 296 मार्क्स मोर देन सीता, देन द मैक्सिमम मार्क ऑफ द टेस्ट। तो सीता 350 मार्क, गीता 76 मार्क आउट ऑफ टोटल मार्क। ओके, तो 76% रखा है तो टोटल मार्क 100%। ओके, तो यहाँ दिया है
कि इफ गीता स्कोर 296 मार्क मोर देन सीता, मीन्स गीता का मार्क कितना है 296 प्लस सीता इज 296 प्लस 350 इक्वल टू 6, 646। गीता का स्कोर 646 है, व्हिच इज योर 76%। ओके, तो अगर 76% इक्वल टू 646 देन 100% इक्वल टू 100/76 इंटू 646। ओके, तो अगर इसे सॉल्व कर देंगे तो 38,323। ओके, 32300/38, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 850। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, सीता 350 मार्क लाया है, गीता 76% मार्क लाया है, और ये कंडीशन दिया है गीता 296 मोर मार्क लाया है सीता से। सो 296 प्लस सीता का मार्क 350, सो गीता का स्कोर है 646। लेकिन और एक कंडीशन दिया है कि गीता 76% मार्क रखा है, तो 76% इक्वल टू 646, देन 100% इक्वल टू कितना होगा, तो 100/76 इंटू 646। ओके, अब अगर यहीं में कंफ्यूज हो गए होंगे कि 76 इक्वल टू 646 तो 100% कैसे निकाल लिया, मैंने क्या किया कि परसेंटेज निकालने के लिए इसे मतलब पलट दिया, 76/100 इंटू 646। तो मैंने क्या किया 100/76, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ओके, तो मैंने क्या किया कि 646 के ऊपर 76, अगर 76% 646 है तो 100% कितना होगा, तो 76 के ऊपर अगर हम 100 निकालेंगे तो 646 का टोटल वैल्यू आ जाएगा 100% 850। ओके, तो ये मैंने क्या किया कि सपोज 76% इक्वल टू हमें पता चला है कि 646, तो 100% टोटल मार्क पूछा है तो 100% हम निकालेंगे। 100% कैसे निकालेंगे, 100% इज योर एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 70 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 76x इक्वल टू 100 इंटू 646, तो x इक्वल टू 646 इंटू 100/76। ओके, इसे सॉल्व करो 850 आ जाएगा। ओके, अब हम कुछ इलेक्शंस के बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एट एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग 2 कैंडिडेट्स, ओके, 2 कैंडिडेट के बीच इलेक्शन हुआ है जिसमें 68 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ओके, तो इनवैलिड वोट 68, तो वोट किसके ऊपर होगा, वैलिड वोट के ऊपर होगा। ओके, तो द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 52%, विनिंग 52% का वोट उसके शेयर है, और जीता है 98 वोट से। ओके, तो द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड आर, ओके, आपको तो आंसर पता चल गया होगा, मैं कर लेता हूं और आपको उसके बाद आंसर देखेंगे। तो क्या दिया है कि 52% विनिंग कैंडिडेट पाया है और 98 वोट से जीता है, तो वोट गिनती किस में होगा, इनवैलिड वोट तो कट जाएगा, सब वैलिड वोटों में ही काउंट होगा। तो वैलिड वोटों का 52% विनिंग कैंडिडेट के पास है, तो वैलिड वोट को हम 100% लेंगे, तो वैलिड वोट को अगर हम 100% लेंगे तो 52% विनिंग कैंडिडेट ले गया, तो रिमेनिंग 48% वो सेकंड कैंडिडेट के पास है। और इन लोगों का डिफरेंस क्या दिया है 98। डिफरेंस कैसे, क्योंकि ये 52% पाया है और 98 वोट से जीता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है 4%। तो 4%
इज योर 98। तो 100% मतलब टोटल वैलिड वोट कितना है, x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x इक्वल टू 100 भी कर सकते हैं, 4% जो 4% को हम 4/100 अब x लिख सकते हैं। 98 इंटू 100/100 तो क्या होगा, 100 कट जाएगा। x इक्वल टू 98 इंटू 100/4, ओके, 4 इंटू 100 इज 25। सो 98 इंटू 25 225, 225 और 20 245। सो 2450 इज योर वैलिड वोट। ओके, वैलिड वोट इक्वल टू 2450। लेकिन हमें पूछा गया है कि टोटल वोट पोल कितना है, तो पहले वोट पड़ने के बाद कुछ इनवैलिड हुआ है ना, लेकिन टोटल वोट हमें पूछा है तो हम इनवैलिड वोट को भी काउंट करेंगे। तो 2518। तो टोटल वोट इज 2518, उनमें से वैलिड वोट है 2450। ओके, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सब क्वेश्चन इलेक्शन का ऐसे ही आएगा, आपको थोड़ा लॉजिकली इसको समझना चाहिए। जब लॉजिकली थोड़ा समझ लोगे तो आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन करने में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट। तो सपोज 100% is your voter, okay, 100% is your voter, 10% did not cast vote, so ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 90% लोगों ने वोट किया है। ओके, 10% ऑफ द वोट पोल्ड वेर फाउंड इनवैलिड, मतलब जो 90% वोट दिए हैं उसमें से 10% इनवैलिड है। ओके, जब 10% इनवैलिड है तो 90% का 90 का 10% हम निकाल देंगे तो क्या होगा, 81%। 90 का 10% तो 9 है ना, 9 निकाल देंगे तो 81% इज योर वैलिड वोट। ओके, देखो आप सीक्वेंस को समझो कि मैंने कैसे इसको इक्वेशन में पुट करने के बजाय मैंने कैसे इसका परसेंटेज निकाल लिया। किसी जगह में 100% वोट हो रहा है, 100% वोट से 100% वोटर है, लिस्ट में 100% वोटर का नाम है, उसमें से 10% वोट नहीं किए तो 10% निकल गए, तो रिमेनिंग 90% रह गए। 90% ने वोट दिया, 90% वोट दिया तो क्या हुआ, उसमें से 10% लोगों का वोट इनवैलिड होगा, कुछ हुआ, कुछ गलत फलत होगा, जिसमें से 10% निकाल दे तो 90 का 10 निकाल देने से 9 निकल जाएगा, तो रिमेनिंग कितना हुआ 80%, 81% इज योर वैलिड वोट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट। तो हमारा वैलिड वोट कितना है 81%। 81% इज योर 100%। ओके, 81% क्या है, टोटल वोट का 81% वैलिड वोट है, लेकिन हम वैलिड वोट को अभी 100% लेंगे ना, ताकि हमें पता चलेगा कि कौन कितना वोट लाया है। तो वैलिड वोट अगर 100% लेंगे तो 54% is your valid vote. So 54% is valid vote. Okay, and won by a majority of 1620 vote, 1620 vote. Okay, तो जब 54% इज विनिंग वोट तो जो हारा होगा उसके पास कितना होगा 46%। ये 100 से माइनस करेंगे ना, लॉस्ट कैंडिडेट, तो ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 8%। 8% इज योर 1620। कैसे निकला, देखो 54% इज योर वैलिड वोट, 46% क्या होगा लॉस्ट कैंडिडेट के पास वोट है, तो ये 54% वोट पाया और 1620 वोटों से जीता, मतलब लॉस्ट कैंडिडेट और उसी के बीच डिफरेंस कितना है 1620 है, तो 1620 इज योर 54 और 46 का डिफरेंस 8% इज योर 1620। अगर 8% अगर 8% 1620 है तो 100% कितना होगा x,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हर वक्त देखते रहिएगा ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ओके, क्योंकि आपको मैं अगर डायरेक्टली परसेंटेज निकाल दूंगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर रहा हूँ कि 8% जो 1620 देन 100% कितना। ये आप जब क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करते चले जाओगे आपको ईजी हो जाएगा 100% निकालने में। तो हम क्या करेंगे, 8x इक्वल टू 1620 इंटू 100, तो x इक्वल टू 1620 इंटू 100/8। ओके, तो क्या हुआ 215 इंटू 100। ओके, तो ये कट जाएगा तो 20,250। ओके, सो 20,250 इज योर टोटल वोट। टोटल वोट क्या, टोटल वैलिड वोट। टोटल वैलिड वोट, सर ये मैंने वैलिड वोट लिख दिया, ये विनिंग कैंडिडेट है। कोई वैलिड वोट ऑफ विनिंग कैंडिडेट। तो जब 81% इज योर 20,250, देन यू कैन कैलकुलेट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट एनरोल्ड इन वोटर लिस्ट। सो वोटर लिस्ट के में कितना देंगे 100%, 81% इज योर 20,250, देन 100% एक्स। सो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा x इक्वल टू 100 इंटू 20,250/81। तो क्या हुआ, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो निकल रहा है 250। सो 250 इंटू 100 इक्वल टू 25,000। ओके, तो आपका टोटल एनरोलमेंट लिस्ट में 25,000 लोगों का नाम है। ओके, कैसे करा आपको समझ में आया होगा, फिर एक बार समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन में दिया है कि 10% ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट द वोट। एक लिस्ट है, एक लिस्ट में 100 लोगों का नाम है, उसमें से 10% क्या हुआ, वोट देने ही नहीं गए। तो जब 10% मतलब 10 लोग गए ही नहीं तो 90 लोग गए वोट देने के लिए। तो अब इस 90 से क्या हुआ कि 90 में क्या हुआ कि 90 का जो 10%, 90 का 10% कितना 9, ये इनवैलिड हो गया। ओके, इनवैलिड हो गया तो वैलिड वोट कितना होगा 81। तो वैलिड वोट इज 81। तो 81 में क्या हुआ कि 81 को अगर आप 100 ले लोगे, 100 कैसे लोगे ना, देखिए अगर 100 मत भी लो, 100 नहीं भी ले रहे हो तो क्या होगा कि 81 इज योर वैलिड वोट। तो वैलिड वोट का 54% कौन पाया, विनिंग कैंडिडेट। तो लॉस्ट कैंडिडेट ऑब्वियसली क्या होगा 46%। तो डिफरेंस क्या हो गया 8%। 8% दिया है 1620, तो 8% हम निकाल लिए, 8% दे दिया तो हम 100% निकाल सकते हैं 20,250। तो ये 20,250 क्या है, हमारा 81% है। जब हम 81% निकल गया हम 100% निकाल सकते हैं। यही तो फॉर्मूला था। ओके, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे। हम आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का। ओके, आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस था। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।